ट्रेडर्स, आपके सामने ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अब वीडियो बना रहा हूँ। ये सारी कैंडल 30 मिनट्स की हैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD की। ये एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है, टॉप पर बेरिश इनगल्फिंग बनी है और उसके बाद फिर रेड कैंडल क्लोज हुई है और इस वक्त गोल्ड मार्केट 2650 के राउंड अबाउट गोल्ड ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी कि बेरिश इनगल्फिंग के बाद रेड कैंडल का क्लोज होना ये इंडिकेशन है कि गोल्ड डाउन जा सकता है। ठीक है, आज 8 जनवरी है, वेंसडे, और मैं इसी कैंडल की इंतज़ार में था कि ये कंफर्म हो जाए तो मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि 50 का मूविंग एवरेज गोल्ड का जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वो देखें वो ब्रेक हो चुका है। इस रेड कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हुई है और 50 का मूविंग एवरेज जो था वो 2650 के राउंड अबाउट था और गोल्ड उसके नीचे गया है। ये वाली रेड कैंडल देखें ना, ये हमारी ये रेड लाइन 50 का मूविंग एवरेज और उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग भी इंडिकेशन कर रहा है 50 का मूविंग एवरेज कि गोल्ड डाउन जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पे RSI को देखता हूँ तो RSI भी 50 के बिलो आ गया है और ये 49.89 पर है। RSI के हिसाब से भी गोल्ड डाउन जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाऊं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही गोल्ड के जो इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ने जीरो लाइन के ऊपर डेथ क्रॉस बना दिया है। अब ये है मेरी जीरो लाइन और ये क्रॉस बन गया, तो और हिस्टोग्राम भी डाउन बन रहे हैं। इस क्रॉस के हिसाब से भी गोल्ड डाउन जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करते हैं तो ये भी सेल का सिग्नल दे रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:15 पे ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा है और उसी के बाद 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ये दो बड़ी न्यूज़ हैं, 6:15 बजे 6:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़। मैं इनकी डिटेल आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ आएगी क्या आएगी मैं आपको दोबारा फिर वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट एक और न्यूज़ है जिस पे शायद आपकी नज़र ना गई हो, यानी कि हमारे पास डेट चेंज हो जाएगी पाकिस्तान में, जनवरी 9 हो जाएगा रात 12 बजे, क्योंकि डेट चेंज हो जाएगी। FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है USD की। इसके बाद डायरेक्शन क्लियर होगी। आपने नोट किया होगा कि आज गोल्ड एक लिमिटेड एक रेंज बाउंड है। उसका रीज़न ही यही है कि FOMC मीटिंग मिनट्स है और मैंने भी इसीलिए ये वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि हमारा गोल्ड अप जाएगा डाउन जाएगा, नॉट क्लियर। ठीक है, FOMC मीटिंग मिनट्स के बाद कुछ क्लियर होगा। फ़िलहाल के लिए जो भी समझ में मुझे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें 7 जनवरी कल ये सारी आपके सामने D1 की कैंडल्स हैं। कल गोल्ड मार्केट 2636.12 पे ओपन हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस 2636। 2664.14 का उसने हाई लगाया। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था गोल्ड बुलिश है, न्यूज़ पे ट्रेड ना करें। हालांकि दोनों न्यूज़ डॉलर के हक में आई, गोल्ड डाउन जाना चाहिए था लेकिन गोल्ड ऊपर गया। 2664.14 गोल्ड ने हाई लगाया, लो उसका 2632.684 है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यहाँ पे आप गौर करो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, लो कितना है 2632.84, क्लोजिंग 2648 है। आप यहाँ पे काउंट करें ना, आगे वाली ये पॉइंट के आगे वाली फिगर छोड़ें, 32 और 48, 32, 10, 42 और 6, 48। गोल्ड ने लो लगाया 2632 और 16 पॉइंट के ऊपर उसकी क्लोजिंग है 2648, यानी कि 32, 10, 42 और 6, 48, 16 पॉइंट ऊपर। लेकिन वहीं पर अगर हम हाई को देखते हैं तो 2664 का हाई है और क्लोजिंग 48 पर है, यानी कि 48, 10, 58 और 6, 64। तो ये क्या चीज़ है कि 16 पॉइंट गोल्ड ऊपर से विक है और नीचे भी 16 पॉइंट विक है और ये उसकी नीचे बॉडी है। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप देखें तो इसको कहते हैं डॉजी कैंडल। डॉजी का मतलब होता है कि ये बायर या सेलर किसी एक डायरेक्शन में गोल्ड जा सकता है।
ठीक है। डॉजी कैंडल ये होती है, यानी कि इसकी अप और डाउन साइड पे, दोनों साइड पे विक्स वेरी सिमिलर बराबर है। देखना 2648 पे क्लोजिंग है और उसका हाई 64 है, 48, 10, 58 और 6, 64। लो 32 था और क्लोजिंग 48 पे है, 32, 10, 42 और 46। तो 16 पॉइंट का डिफरेंस ऊपर और डाउन वाली साइड पे है। तो डॉजी कैंडल क्लोज हुई कल 7 जनवरी की बात कर रहा हूँ। आज 8 जनवरी जो है वो देख लें, गोल्ड मार्केट 2647.66 पे ओपन हुई, 2655.04 का हाई, 2645.12 का लो और इस टाइम 2650 के अराउंड अबाउट है। तो पहली बात तो यह है कि मैं बजाते ख़ुद एफएमसी मीटिंग मिनट्स की वजह से आज एंट्री नहीं लूँगा, लेकिन बीइंग ए यूट्यूबर और बहुत सारे लोग कुछ मैसेजेस करते हैं कि यार कोई आइडिया तो दें ना। तो आइडिया यही है जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है ना 2600 कल का हाई, ये 2664.14 इसके करीब से सेल करें, बहुत पहले सेल नहीं करना। 2664.14 के करीब से सेल करें, 40, 50 पिप्स, 30 पिप्स, बड़ा लॉस नहीं हमने लेना, ठीक है। अगर मैंने भी एंट्री ली तो मैं भी 2664 का एसएल रखूँगा और इसके नीचे फिर मैं सेल करूँगा और फिर इसको होल्ड रखूँगा, क्योंकि एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। फिर अगर तो ये डाउन गया तो बहुत डाउन जाएगा, 2600 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर अप गया तो 2700 पे चला जाएगा, चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि एफएमसी मीटिंग मिनट्स रात 12 बजे उस टाइम सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है ओनली, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन। उस वक्त इतनी ज़्यादा गोल्ड में जो वॉल्यूम है वो नहीं होगा, क्योंकि जो सेशन होता है ना, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, वो कंबाइन जब होता है ना, मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे से लेके 9-10 बजे तक, उस टाइम गोल्ड में वॉल्यूम होता है और वो किसी एक तरफ बड़ी मूवमेंट देता है, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि सेंटीमेंट्स गोल्ड के डाउन के हैं फ़िलहाल। 2664 प्रीवियस डे का जो हाई है इसके करीब से सेल में आप जा सकते हैं। तो बाय फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा मुझे। 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़दीक हैं, 6:15 साढ़े 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, वहाँ पे भी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी एफएमसी मीटिंग मिनट्स में कुछ डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, कमिंग डेज़ में क्लियरली समझ आ जाएगा कि गोल्ड किस तरफ जा रहा है। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन थी, आप लोगों से शेयर की। कोशिश करूँगा कि जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है उसके बाद की जो सिचुएशन होती है, अगर एफएमसी मीटिंग मिनट्स ना होते रात को तो फिर भी कुछ क्लियर होना था, क्योंकि उन 2 न्यूज़ के बाद रात को जो ये वाली न्यूज़ है ना, ये वाली, ये बड़ी न्यूज़ है। तो मेरी तो हॉबी है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैं तो इस न्यूज़ को नहीं देखूँगा, जल्दी सोने का आदमी हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो कल ही कुछ समझ में आएगी बात। तो ये जो भी सिचुएशन थी मैंने आपसे शेयर कर दी। इस कल के हाई के करीब से सेल कर दें अगर एंट्री मिलती है, और एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी। 2664.14 है ना, तो 2664 ही रख दो, क्योंकि 14 का कोई नहीं। अगर 64 ब्रेक होता है ना, ये एसएल है, तो फिर छोड़ दें ट्रेडिंग को, बस एक एंट्री लिए। अगर एसएल लेटर हो गया इसका मतलब है आज का दिन आपका अच्छा नहीं है, दोबारा एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। 40-50 पिप्स का एसएल, दैट्स इट। 2660 के राउंड अबाउट, ठीक है ना, 2659 एटलीस्ट 50 पिप्स का भी एसएल अगर लेते हो ना, तो 2658 से लेके 2600 को कुछ मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखा है, तो उस हिसाब से वैसे 2659 पे भी मेरा बन रहा था टर्निंग पॉइंट, जो डेली हम निकालते हैं ना एसएल, वो प्रीवियस डे के हाई के नीचे बन रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने कोई कैलकुलेशन किया, आपको डायरेक्ट बता दिया मैंने, वो वैसे जोन की अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है। 2659 पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है अगर ब्रेक हो तो फिर 2664 है, लेकिन सेंटीमेंट फ़िलहाल सेल के हैं, क्योंकि जो शुरू में मैंने आपको बताया कि 30 मिनट की कैंडल, क्योंकि जो होती है ना ये वाली, ये इंटरडे के लिए, और ये देखें ये बेरिश एनगल्फिंग और फिर रेड कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ से शायद ये डाउन जाए, लेकिन ऊपर टॉप से सेल करें, ठीक है, क्योंकि ये शायद रिकवरी के लिए थोड़ा ऊपर जाए, बायर्स को ट्रैप करे और फिर ऊपर से नीचे आए। तो ये सिचुएशन है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद है यार, जो मुझे समझ में आता है ना मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ना आपसे कुछ लेना है ना देना है,
ठीक है, मैं ख़ुद एक ट्रेडर हूँ, मैंने एंट्री लेनी होती है, जो मुझे समझ में आता है आपसे शेयर करता हूँ। कभी गलत हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। कोशिश होती है कि किसी का फ़ायदा हो सके। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।